नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल टारगेटेड साइंस बाय उज्जवल सर में आपका स्वागत है। आज से हम साइंस का 20 क्वेश्चन पर डे करने जा रहे हैं, जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। इस पूरे प्रश्न को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा फूल है। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल है, रेफलेशिया का फूल है। अब इसमें आप बताइए कि बाकी तीन ऑप्शन बच गए, तीनों ऑप्शन क्या क्या रिलेटेड हो सकता है। अब देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा पुष्प तो रेफलेशिया का है। एक और चीज़ सुनने को मिलता होगा आपको कि सबसे छोटा फूल कौन सा हो सकता है। तो सबसे छोटा फूल होता है वह बोल्फिया का होता है। ये सबसे छोटा फूल होता है। ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी दिया हुआ है लोडिसिया। लोडिसिया ये सबसे बड़ा बीज है, ये सबसे बड़ा बीज है। ये जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिकोया, ये सिकोया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ होता है। चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 232 मीटर प्रति सेकंड होता है। और बी में है 1490 मीटर प्रति सेकंड। यह ध्वनि का चाल, इसका चाल जो है ये लोहा में होता है। लोहा में ध्वनि का चाल होता है 1490 मीटर प्रति सेकंड होता है। और 5130 मीटर प्रति सेकंड जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है आपको सेकंड क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये 1490 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। यह नॉर्मल पानी में होता है ध्वनि का चाल। नॉर्मल पानी में होता है ध्वनि का चाल। ये 5130 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। यह लोहा में होता है ध्वनि का चाल। और ये 1269 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। यह दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का चाल दिया हुआ है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। और ये जो दिया हुआ 8.4 दिया हुआ है, ये समुद्र का पीएच मान दिए हुए है। समुद्र जल का पीएच मान दिए हुए हैं। ये जो 6 दिया हुआ है, ये 6 है मूत्र का पीएच मान दिया हुआ है। ये 7.4 जो दिया हुआ है, ये रक्त का पीएच मान दिया हुआ है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियन होता है। ये होमोसेपियन 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक जीव और एक वंश से मिलकर बना होता है। इसका नाम देने का सबसे पहले काम किया था कार्ल लिनियस ने। सबसे पहले ये नाम देने का काम किया था। इनकी पुस्तक जो मिलता है सबसे पहले इनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरल। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग पीला होता है। और ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग नीला होता है। अब फेरिक लवण के कारण कांच का रंग
गोल्ड क्लोराइड के कारण कांच का रंग, गोल्ड क्लोराइड के कारण कांच का रंग गुलाबी होता है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर कह रहा है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग नॉर्मली धूप में चलने के लिए किया जाता है। और ये जो दिया हुआ बी में है क्राउन कांच, क्राउन कांच का हम लोग करते हैं ऑप्टिकल लेंस में करते हैं हम लोग। ऑप्टिकल लेंस में उपयोग करते हैं। ये सोडा कांच है, इस सोडा कांच को आमतौर पे हम लोग खिड़की या दरवाजा में यूज करते हैं। खिड़की या दरवाजा में यूज करते हैं। ये मृदु कांच है, इस मृदु कांच का हम लोग सामान्य कांच के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पद्म नहीं, एक पैदम होता है। एक पैदम बराबर होता है 6 फीट होता है, यानी कि एक पैदम बराबर होता है 6 फीट। इस पैदम का मतलब ये हुआ कि यानी कि कितना पैदम को भी हम लोग ज़्यादातर गहराई नापने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी गहराई कितना है ये ज़्यादातर हम लोग करते हैं इसके समुद्र में यूज़ करते हैं, समुद्री गहराई के लिए यूज़ करते हैं। समुद्री गहराई के लिए यूज़ करते हैं पैदम का यूज़। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिए हुए है किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो चलिए इसको हम आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, आपको हम हल करके दिखाएंगे किससे आप कैसे निकाल सकते हैं। आप लोग को 2 मान आप लोग जानते होंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को जब बराबर किया जाता है तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि C/5 बराबर फ़ारेनहाइट के लिए होता है F-32/9 होता है। तो दोनों को मान को हमें बराबर करना पड़ेगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को। इसलिए सबसे पहले हमें इस सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट दोनों को बराबर करके हम दोनों को मान लेना पड़ेगा x। जहाँ जहाँ सेल्सियस वहाँ मान भरिए आप लोग x/5 बराबर, जहाँ फ़ारेनहाइट वहाँ भी x मान भरिए तो x - 32/9। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, 9 में से गुना कीजिएगा तो 9x बराबर 5 से x में गुना कीजिए तो 5x - 32 में 5 से गुना कीजिए तो 160 होता है। अब इस -5x को इस 9x में घटा दीजिए, बराबर की साइड में लाइएगा तो कितना बचेगा 4x बचेगा। अब बराबर बच जाएगा -160 बच जाएगा। अब इस 6 का मान निकाल दीजिए तो -160/4, जब 4 से काटिएगा तो ये -40 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका मान x का मान निकल कितना आ गया -40। अब देखिए -40 जो मान होगा ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लौकी का खाने योग्य भाग क्या है। लौकी 9 नंबर क्वेश्चन, लौकी का खाने योग्य भाग है। लौकी का खाने योग्य भाग है एरियल होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का छिलका लौकी का हटा देते हैं और अंदर में जितना ही बचा हुआ रहता है उस सारे भाग को हम लोग खा जाते हैं, इसीलिए उस पूरे भाग को नाम दिया गया एरियल। और बीज के रूप में किसे खाते हैं, यानी बीज के रूप में आप सब लोग जानते होंगे मूंगफली के नाम सुने होंगे। मूंगफली को हम जैसे तोड़ते हैं उसके अंदर जो दाना रहता है उसे पूरा ही खाते हैं, तो उसका नाम उसका बीज खाते हैं हम लोग। और मध्यफल भित्ति में जैसे में हम लोग यानी कि बाहर का परत और अंदर का परत को छोड़ खाते हैं, यानी कि बीज वाला भाग। जैसे में आम खाते हैं सब लोग, आप लोग एक हो गया लीची भी हो जाएगा। ये दोनों का भाग बीच वाला भाग ही खाते हैं, न कि सबसे बाहर वाला भाग और न कि सबसे अंदर वाला भाग। अब भ्रूणकोश का मतलब यानी कि अंदर का पूरा ही भाग खा जाते हैं। जैसे में नारियल जो बाहर का छोड़ के परत को छोड़ के अंदर में जितने भाग रहते हैं पूरे के भाग को हम खा जाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटा फूल
अभी हम आपको सबसे पहले ही नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, फूल होता है। अब इसमें जो दिया हुआ सबसे छोटा फूल है वो बोल्फिया का फूल हो जाएगा आपके लिए। रेफ्लेसिया का पहले नंबर बताया कि सबसे बड़ा पुष्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया रोग से शरीर में प्रभावित होने वाला अंग है पीलिया होता है, यानी पीलिया को सबसे ज़्यादा मारता है। पीलिया जो होता है इसे हम लोग एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग पीलिया को स्प्लीन भी कहते हैं इंग्लिश में। इस पीलिया में ही आरबीसी का भी कब्र कहते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्र भी कहते हैं इस पीलिया को ही, क्योंकि इसी में आकर के पीलिया में रक्त आकर के मरता है और इसी में इकट्ठा होता है रक्त सारा मरने के बाद। इस मलेरिया, अब मलेरिया से हम रिलेटेड समझते हैं कि मलेरिया से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। मलेरिया को होने की बीमारी पीछे होता है एक मच्छर जिम्मेवार होता है, उस मच्छर का नाम होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका लक्षण ये होता है, इसके लक्षण होता है कि ठंड के साथ बुखार आता है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो जुआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 नंबर में किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। किस रोग को रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यह होता है टीबी में लगाने के लिए। टीबी को एक और नाम हम लोग दे सकते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग तपेदिक बोलते हैं, यानी तपेदिक, यानी कि यह प्रभावित करता है, ये टीबी जो है ये प्रभावित करता है हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। यह संबंधित है जीवाणु जनित रोग होता है। यह जीवाणु जनित रोग होता है। इससे मनुष्य में बार बार खांसी आता है, बार बार खांसी के साथ रक्त भी निकलने से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 13 नंबर कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे होंगे। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 14 नंबर में कि अमोनिया का निर्माण किस अभिक्रिया से किया जाता है। अमोनिया का निर्माण बॉक्साइड अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि द्रव नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, द्रव धातु तत्व कौन है। द्रव धातु तत्व वो होता है पारा हो जाता है द्रव धातु तत्व। पारा को बारे में एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा द्रव धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। वो होता है, हम लोग ऑप्शन में नाम दे सकते हैं, पारा बोलेंगे। ये पारा ही ऐसा धातु है जो कमरा में द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक धातु हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कमरे में कौन अद्रव धातु होता है। अधातु होता है कमरे में अधातु द्रव अवस्था में होता है, उसे नाम दे सकते हैं हम लोग, बोलते हैं ब्रोमीन बोलते हैं। ये जो चांदी और सोना जो है यह आघातवर्धनीय है, आघातवर्धनीय है। आघातवर्धनीय का मतलब यह हो गया कि इसे नहीं किसी से अभिक्रिया करता है। आई सबसे से हम पीट करके बहुत लंबा हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि द्रव अधातु तत्व कौन है। द्रव अधातु तत्व, इसके पहले भी हम क्वेश्चन बताए हैं 15 नंबर में कि द्रव अधातु तत्व कौन है, जल्दी बताइए आप सभी लोग। ब्रोमीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर।
आप सभी को नॉर्मली मालूम होगा कि न्यूटन किसका मात्रक है। ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। बल का ऐसे मात्रक है न्यूटन जो नॉर्मल है। तो बल का एक और मात्रक आपसे पूछ सकता है, कर सकता है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा। बल का सीजीएस मात्रक हम लोग नाम देते हैं डाइन। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक होता है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक होता है प्लाज्मोडियम। अभी हम बताया था आप लोग को कि मलेरिया जो है, ये मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ये ज़्यादातर प्रभावित करता है, पीलिया करता है। यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। जोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। पूछ रहा है कि पानी का अपर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपर्तनांक होता है 1.33 होता है पानी का अपर्तनांक। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42 होता है हीरा का अपर्तनांक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। विटामिन डी का आविष्कार किया था हॉकिंस ने किया था। हमसे एक और सवाल पूछ सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। अब पूछ सकता है दूसरा सवाल कि इस कैल्सीफेरॉल के कारण कौन सी बीमारी होता है। कैल्सीफेरॉल के कारण यह रिटेक्स नामक बीमारी होता है जो हमेशा बच्चों में ही होता है। यह हमेशा बच्चों में होगा। अब एक सवाल और पूछ सकता है हमसे कि ये जो विटामिन जो है, ये विटामिन का सबसे पहला खोज किसने किया था। विटामिन सबसे पहले खोज किया था फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि रूसी वैज्ञानिक थे। आज का सवाल हमें यहीं तक समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।